दिल्ली, जो देश का दिल है, वो आधी रात को थर्रा उठी। जंतर मंतर, जहां छात्र अपने हक की आवाज उठा रहे थे, वहां अचानक ऐसा खूनी खेल शुरू हुआ कि देखने वालों की रूह कांप गई। क्या ये वाकई छात्र है या छात्रों के भेष में छिपे हुए दिल्ली को सुलगाने वाले पेशेवर दंगाई? आधी रात को टॉलस्टॉय मार्ग पर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पुलिस फोर्स पर पत्थरों की बरसात, लाठी डंडों से सीधा हमला और तो और दिल्ली पुलिस के एक जाबाज एसीपी को दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से पीटा गया। आज पूरा देश पूछ रहा है, आखिरकार दिल्ली में चल क्या रहा है? कहां से आ गए ये उपद्रवी? कौन है इन पत्थरबाजों का आका? तस्वीरें देखिए और खुद तय कीजिए कि क्या कोई पढ़ाई करने वाला छात्र इस हद तक जा सकता है। ये तस्वीरें दिल्ली के टॉलस्टॉय मार्ग की है, जहां रात के करीब 8:30 बजे अचानक शांति का मुखौटा उतर गया और सामने आया हिंसा का वो खौफनाक चेहरा जिसने पूरी पुलिस को हैरान परेशान कर दिया। नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, सब कुछ कंट्रोल में दिख रहा था, लेकिन इसी शांति की आड़ में कुछ उपद्रवी एक बहुत बड़ी और खौफनाक प्लानिंग को अंजाम दे रहे थे। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, इन उपद्रवियों ने पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की टीम पर ताबड़तोड़ बड़े बड़े पत्थर और कांच की बोतलें बरसानी शुरू कर दी। इस पूरे बवाल में सबसे दिल दहला देने वाला मंजर तब सामने आया जब भीड़ ने कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत को अपना निशाना बनाया। एसीपी विवेक भगत, जो अपनी टीम के साथ कानून व्यवस्था संभालने और इन प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए आगे बढ़े थे, उन पर भीड़ भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ी। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे लहूलुहान एसीपी विवेक भगत अपना सिर पकड़कर किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। उपद्रवियों ने उन्हें पत्थर मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इतना ही नहीं, पुलिस का दावा है कि उग्र भीड़ ने एक पुलिसकर्मी को चारों तरफ से घेर कर पटक पटक कर मारा और उसे सरेआम लिंच करने की कोशिश की। पुलिस वालों के खिलाफ बेहद गंदी और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करके भीड़ को उकसाया जा रहा था। क्या अपनी सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ ऐसा बर्ताव जायज है? इस हिंसा के पीछे की क्रूरता यही नहीं रुकी। जंतर मंतर से आ रहे वीडियो बता रहे हैं कि अगर भीड़ के बीच कोई गलती से बीजेपी का समर्थक दिख जाता तो उसे घेर कर बेरहमी से पीटा जा रहा था और धमकियां भी दी जा रही थी। दिल्ली के इस बिगड़ते माहौल को देखते हुए अब मोदी सरकार सुपर अलर्ट मोड पर आ गई। गृह मंत्रालय के आदेश पर तुरंत एक्शन लेते हुए पश्चिम बंगाल के सीआरपीएफ की 20 कंपनियों को हवाई रास्ते से दिल्ली बुलाया गया और चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन को पूरी तरह सील कर दिया गया, यानी नो एंट्री नो एग्जिट। तो अब सवाल ये उठता है कि जो देश का भविष्य है, वो देश के जवानों का खून कैसे बहा सकते हैं? जाहिर है इन असली छात्रों के पीछे कुछ ऐसे चेहरे छिपे हैं जो दिल्ली का माहौल बिगाड़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। सरकार और पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया कि अगले 24 घंटे के भीतर जंतर मंतर पर एक ऐसा एक्शन देखने को मिलेगा जो इन उपद्रवियों की रूह कपा देगा। क्या आपको भी लगता है कि छात्रों के आंदोलन में गुंडे घुस चुके हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।